नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आज न्यूज 18 राजस्थान टीम का काफिला पहुंचा है कोटा की लाडपुरा सीट के ऊपर। लाडपुरा में पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है और यहां पर वही स्थानीय मुद्दे हावी हैं जो आमतौर पर दूसरी सीटों पर देखे जा सकते हैं, जैसे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था। यहां पर पिछले 20 साल से कांग्रेस के कैंडिडेट लगातार हारते आ रहे हैं। बावजूद इसके इस बार भी वही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 5 साल के अंदर लाडपुरा सीट को मिलने चाहिए थे, जो मांगे पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, या फिर वो मांगे पूरी हो चुकी है, लाडपुरा के लोगों से जानते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी दाहिनी तरफ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीनदयाल गौतम नाम है सर मेरा। तो दीनदयाल जी, ये बताइए कि लाडपुरा सीट पे लगातार बीजेपी पिछले 20 सालों से जीतती आ रही है जी। और क्या दिया आपने लाडपुरा को 20 साल के अंदर? हमारे लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनता आ रहा है। पहले इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय भवानी सिंह जी विधायक बने तो ग्रामीण क्षेत्र में बालापुरा, किशनपुरा लिफ्ट योजना जो असिंचित क्षेत्र था, किसी जमाने में यहाँ फसल नहीं हुआ करती थी। एक ऐसी जो योजना थी, माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो बालापुरा लिफ्ट योजना हमने यहाँ बनाई, जिससे आज भी सैकड़ों गांवों के किसानों की फसल सिंचित हो रही। और जितने भी मूलभूत सुविधाएं देख रही हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे आप कैथून में जाइए, मेन सीसी रोड जो भवानी सिंह जी राजावत के दौर में बना, ऐसे बहुत सारे काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं यहाँ पे। और इसी की बदौलत है कि लगातार हमारा जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। और इस बार भी फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से इस लाडपुरा सीट को जीतने जा रही है। एक बार फिर से आपका दावा है। हमारे साथ एक आयना जी नाम है आपका। आयना जी, 20 साल से लगातार जो है वो बीजेपी जीतती आ रही है और इनका दावा है कि इन्होंने 20 साल के अंदर लगभग सभी कामों को डिलीवर किया है और कांग्रेस अब तक जगह नहीं बना पाई है इस सीट के ऊपर। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि माननीय भवानी सिंह जी ने यहाँ पे जो पानी की कमी थी, जो बालापुरा लिफ्ट परियोजना है, वो माननीय भवानी सिंह जी की देन है। ये बिल्कुल गलत है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी, ये अशोक गहलोत जी की देन है। और जब ये लिफ्ट योजना चालू हुई तब भवानी सिंह जी एमएलए बन गए थे, क्योंकि सरकार जा चुकी थी। उसके बाद उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। और बीजेपी वालों का तो काम ही है झूठ को सच बनाना। ये जिस रोड की बात कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट में ही बना है। और अभी हाल ही में नगर पालिका कांग्रेस गवर्नमेंट में जो पैसा सैंक्शन हुआ है उसके द्वारा बनाई है। ठीक है, तो फिर क्या वजह है कि अगर ये काम पूरे नहीं हुए, बावजूद इसके लाडपुरा की जनता जो है पिछले 20 साल से बीजेपी का कैंडिडेट कल्पना देवी या दूसरे कैंडिडेट को चुन रहे हैं? देखिए साहब, हमारे लाडपुरा में जो नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान लाडपुरा है, ये इन्होंने पहला चुनाव लड़ा। तब इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इलाके में कार्यकर्ता नहीं थे इतने। और चुनाव एक मात्र 750 वोट से हारे थे। माननीय भवानी सिंह जी जीते थे। अब दूसरी बार हमारे नईमुद्दीन जी गुड्डू साहब ने चुनाव लाडपुरा से लड़ा। तो ये बीजेपी वाले तो क्या है, इनका तो काम ही है लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना। अब की बार लाडपुरा में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान लाडपुरा, कांग्रेस सीट लाडपुरा की निकलेगी, सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि गहलोत जी की योजना बहुत अच्छी योजना है। राम स्वरूप जी, आप ये बताइए, आप सरपंच भी रह चुके हैं, आप ये बताइए जो काम इन्होंने गिनाए हैं, बावजूद इसके एक ही पार्टी का कैंडिडेट लगातार यहाँ से जीत रहा है। आपने क्या मांगा था 5 साल के अंदर जो लगा आपको कि नहीं मिला, खास तौर पे आपकी विधानसभा सीट को? जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, ये झूठा वादा करके आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के और ये चुनाव जीतते हैं। सर, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। आपने क्या मांगा जो लाडपुरा के अंदर विकास के अंदर अब तक नहीं हो पाया? जैसे डायमंड चैनल आलने बांध में डलना था, वह कुछ डला और कुछ नहीं डला। वह भी यहाँ बीजेपी के विधायक की वजह से नहीं डल सका। जो यहाँ का स्थानीय था उसने नहीं डलने दिया। किया था आपने इसको लेकर, आप गए थे, जो इन्होंने मुद्दा बताया उसको लेकर विधायक के पास गए थे आप? गए थे जी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लाडपुरा क्षेत्र में श्री नईमुद्दीन जी गुड्डू साहब एक जमीनी नेता हैं और कार्यकर्ता जो भी अपनी शिकायत लेके जाता है उसको बिल्कुल वो अपने दुख की तरह दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी वाले ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और अब जो 5 सालों में जो विकास का जो बम्पर विकास हुआ है, तो जनता यही चाहती है, लाडपुरा की जनता भी यही चाहती है, जिस तरह से विकास उत्तर विधानसभा में हुआ है। प्रधान साहब ने जिस तरह से प्रधान रहते हुए पंचायतों में जो रोड के पानी की समस्या को दूर किया है, तो अब लाडपुरा की विधानसभा की जनता यही चाहती है कि अब की बार दूसरी विधानसभाओं में जो विकास हुआ है तो ऐसा विकास यहाँ भी हो
और अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ बम्पर जीत के साथ गुड्डू भाई साहब हमारे साथ कुछ और भी जो है बीजेपी के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भी विकास हुआ है 5 साल में वो राजस्थान सरकार ने किया, आपके विधायक का कोई योगदान नहीं है। भाई राजस्थान सरकार ने क्या किया? कैथून में तो आज तक मैंने तो नहीं देखा कुछ भी। बीजेपी विधायक ने जो किया अभी 15 लाख रुपए तो महात्मा गांधी विद्यालय में दिए। इधर से वो श्री राम कच्ची बस्ती है ना, उसमें दिए 10 लाख रुपए। 30 लाख रुपए कोरोना काल में हॉस्पिटल में दिए है ना। और अभी 60 लाख रुपए दिए जो शमशान में एक बरामदा बनेगा। एक रोड है जो उधर वार्ड नंबर 9 में एक रोड है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, वो उस रोड के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। तो सब काम विधायक दे रही है। विधायक कौन से लग रहे हैं? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। तो देवेंद्र जी, आपके विधायक का विकास में योगदान रहा है? विकास में योगदान तो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग टिकट तो सब फाइनल हो गए। अब डिबेट का ही बात की है, ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। टिकट तो सब फाइनल हो गए, अब क्या है? इस विधायक ने आपके लिए कुछ किया? मेरे लिए पर्सनल मेरे लिए तो नहीं किया, पर हम जो अखबारों में आ रहे जो इस टिकट हमारे साथ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मंजूर अली। तो मंजूर साहब, ये बताइए, चूंकि आप यहाँ के निवासी हैं, लाडपुरा विधानसभा सीट के, विकास की बात करते हैं और विकास में आधारभूत कुछ मुद्दे आते हैं, बुनियादी मुद्दे आते हैं, सड़क आती है, शिक्षा आती है, बिजली आती है, पानी आता है। मिला इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को जो कुछ भी मिला है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्फत मिला है, और यहाँ के जो प्रधान हैं इस इलाके के नईमुद्दीन गुड्डू, उनके मार्फत मिला है। और ये देखना बाकी है कि फिर चुनाव हमारे सामने है, और हम ये चाहते हैं कि चुनाव पूर्ण शांतिपूर्वक हो। और किसानों को लेकर क्या कहेंगे आप लाडपुरा में? किसानों के लिए टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। उसके साथ साथ जो आलनिया डैम है, जिसमें लगातार 20 साल से यहाँ पे विधायक बीजेपी के रहे हैं, उन्होंने मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया जिस किसानों के लिए कि जिससे किसान खुश हो है। मैं एक चीज आपके मार्फत से बताना चाहता हूँ कि अभी भी लगातार किसान 10 दिन से 15 दिन से लगातार मीटिंगें कर करके आलनिया डैम में पानी नहीं तो वोट नहीं, ऐसी मुहिम चलाकर किसान धरातल पे इनका विरोध जता रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। मैडम, आपने संघर्ष किया इसको लेकर? आपने संघर्ष किया आलनिया डैम को लेकर? जरूर किया। लाडपुरा विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा कि यहाँ से 20 साल से बीजेपी का एमएलए होने के बावजूद विकास के नाम पे बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। 2 बार इनकी सरकार रही, फिर भी विकास के नाम पे कुछ नहीं रहा। इसका जीता जागता नमूना है कोटा कैथून रोड। उस रोड को माननीय प्रधान साहब जब प्रधान बने नईमुद्दीन जी गुड्डू, उसके बाद उन्होंने 17 करोड़ रुपए पास कराए और अभी ये काम चल रहा है। तो इसका एक सीधा साधा सबूत यह है कि कांग्रेस विकास पे ध्यान देती है, कभी केवल फालतू जुमलों पे और किसी पे ध्यान नहीं देती। विपक्ष का ये कहना है कि राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र को जितनी भी विकास की योजनाएं दी है उसका लाभ मिला है, आपके विधायक नजर भी नहीं आते, आपके विधायक ने यहाँ पर विकास में कोई योगदान नहीं दिया। देखिए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी इस लाडपुरा से जीतती आई है। हमारे पूर्व में जो विधायक रहे हैं माननीय भवानी सिंह जी राजा, उन्होंने हमारे ग्रामीण में कैथून के आगे आप देखें तो लिफ्ट जो परियोजना की जो योजनाएं किसानों के लिए जो चलाई है, वो हमारी सरकार के समय में हमारे विधायक जी ने किया है। बात करते हैं सर, इन 5 सालों में हमारे विधायक जी थोड़े से कमजोर नजर आए हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी कांग्रेस थी। हम आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कांग्रेस की विचारधारा से बाहर ही नहीं निकल पाई, तो वो विकास तो कहां से होगा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी की सोच के साथ में हम एक नई ऊर्जा के साथ में कोई नए व्यक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये लाडपुरा। लेकिन आपने विधायक से नाराजगी जताई, तो क्या आप विधायक बदल रहे हैं? बिल्कुल साहब, ये हमारी पार्टी निर्णय करेगी। अगर विधायक जी कमजोर हैं तो बिल्कुल पार्टी इस पे निर्णय करेगी, युवा इस पे निर्णय करेंगे, हमारी पार्टी का संगठन इस पे निर्णय करेगा। और अगर लगेगा उन्हें कि विधायक यहाँ पे कमजोर है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कुछ यूथ भी हमारे साथ लगातार बना हुआ। सर, मैं आपके पास आऊंगा, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान है सर। तो दानिश, ये बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट है? नहीं सर, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का बढ़िया स्तर है सर। कोटा जो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और मेरे मूल रूप से मैं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। विधानसभा सीट पे शिक्षा की क्या उच्चतम व्यवस्थाएं हैं? शिक्षा की बढ़िया उच्चतम व्यवस्था है। जब से नईमुद्दीन गुड्डू भाई प्रधान बने हैं,
हर ग्रामीण इलाकों में जो ये विद्यालय हैं इनका जो वहाँ सुविधा, मूलभूत सुविधाएं वो सब उपलब्ध करा रहे हैं सर। कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं आप? कॉलेज के लिए कॉलेज के लिए सर पास में कोटा में कॉलेज है, उनमें जाते हैं सर। यानी आपके यहाँ अभी भी कॉलेज की दरकार है? तो सर जो निगम एरिया है वो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे, 15 किलोमीटर पे तो कोटा है, तो फिर भी हमने कोशिश की है। अभी ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया और हमारी बिल्कुल प्रयास रहते हैं कि कैथून में कॉलेज भी खुलना चाहिए और सरकार रिपीट हुई तो हमें पूरी उम्मीद है इस बार हमारे कैथून में कॉलेज भी खुलेगा। तो किसानों के विकास की भी बात करनी है सर। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरी बात हो चुकी है। किसानों को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए? सरकार ने किसानों के लिए सबसे पहले तो हालने डैम की बताऊंगा। अभी नईमुद्दीन गुड्डू भाई ने किसानों के लिए नहरों को पक्की करवाया है, जिसका काम अभी चल रहा है, उससे ताकि टेल तक पानी जाएगा और पानी का वेस्टेज कम होगा। और इसके अलावा जितने भी क्षेत्र की जितनी भी नहरें हैं राज्य सरकार ने सबको पक्की करवा दी है, ताकि पानी की उपयोगिता बढ़े और पानी व्यर्थ नहीं बहे। आपको लगता है सर एंटी इनकम्बेंसी है इस बार, विरोध ज्यादा है, इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार हमलावर है आप पे? हाँ, विरोध तो है भाई, महिला अत्याचार पे और बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 हो गया। और लगातार कोटा में चाकबाजी घटना हो रही है, चाकबाजी में कोटा नंबर 1 हो गया है। कोई विरोधी नहीं है, जो गलत है गलत है। अभी राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 चल रहा है, तो विरोध तो ही सही। मेरा नाम नितिन राठौर है। नितिन राठौर साहब, आप ये बताइए, लगातार विपक्ष का ये कहना है कि आप 20 साल से सत्ता पे काबिज हैं, आपका विधायक बनता रहा है, इस बार जो है वो इतनी ज्यादा असंतोष, इतनी ज्यादा नाराजगी है कि ये सीट जो है वो दूसरी पार्टी के पास जाएगी, यानी आपके विपक्ष के पास। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरे विपक्ष के पास जाएगी, आज की जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए देखा जाए तो यह हम स्वीकार करते हैं कि हमारे विधायक की क्षेत्र में सक्रियता थोड़ी कम रही है, परंतु यहाँ का कार्यकर्ता यहाँ की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है और उसने हर जगह अपना रखते हुए काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर पार्टी सही प्रत्याशी का चयन करती है तो बिना किसी भेदभाव के पूरी जनता फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर भेजेगी विधानसभा में। मंजूर साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ, कहाँ चले गए आप ये बताइए सर, आप ये बताइए कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खुद ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं विधायक जो है वो क्षेत्र की जनता के बीच में उपस्थित होने में या उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के चलने में नाकाम रहे। विधायक की बदलने की भी मांग इस तरफ से उठ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का उनका घरेलू मामला है, इस मामले में मुझसे ज्यादा जानते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी या जो 20 साल से जो विधायक रहा है वो 100% फेल रहे हैं। और रही बात, ये हमारा दुर्भाग्य है कि कभी जो है यहाँ का प्रत्याशी 700 वोट से हारता है, कभी वो 5-10 हजार वोट से हारता है, ये हमारी दुर्भाग्य है। और राजस्थान में रही बात राजस्थान में, तो राजस्थान में ऐसा नहीं है कि लाड़ बुरारने से हम राजस्थान आ रहे हैं। 2 बार, तीसरी बार श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, तो इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीतने से राजस्थान नहीं जीतेगी। राजस्थान जीतने के लिए उन्हें 101 का आंकड़ा चाहिए, जो उनसे कोसों दूर है, वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार इस तरह से जो है इन्होंने योजनाएं लेके आई है कि गरीब से गरीब के घर में सरकार गई है। सर, आप इससे सहमत हैं? खुद ये मानते हैं कि जो है कहीं न कहीं विधायक की उपस्थिति बहुत कमजोर रही है, इसका फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा साहब। हमारे नेता नईमुद्दीन जी गुड्डू साहब लोकप्रिय नेता है, वो जन के लाडले, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो जनसेवा में लगे रहते हैं। और इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से जीत दर्ज करेंगे। सर, ऐसी क्या वजह रही? आप लगातार सभी लोग जो हैं अपने समर्थक की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि लगातार आ रहे हैं? देखिए साहब, सच्चाई बात कहना चाहिए, ये लाडपुरा के सारे बीजेपी कांग्रेस के दोनों धड़े खड़े हैं, ये बीजेपी वाले खड़े हैं और ये कांग्रेस वाले खड़े हैं। साफ सुथरी नेतागिरी हो। ये हमारे बीजेपी वाले भाई कह रहे थे कि 15 लाख रुपए दिए, अभी पहले बोल रहे थे। अरे भाई, नीचे से लगा के ऊपर तक आप झूठ के पलड़े बांध रहे हो। भाइयों बहनों, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे। और कहा था
किसानों की फसल का डबल भाव देंगे। भाई साहब कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख? ये नीचे से लगा के झूठ बोलने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय चुनाव की बात नहीं हो रही है, लाडपुरा की बात चले। आप लाडपुरा की बात करिए, राजस्थान सरकार की बात करिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करिए। जब लोकसभा के चुनाव होंगे हम फिर आएंगे आपके पास, आप लाडपुरा की बात करिए। लाडपुरा की कह रहे हैं। लाडपुरा, मैं लाडपुरा में पवन जैन यहाँ पार्षद हूँ, तीसरी बार से वरिष्ठ पार्षद हूँ, कैथून व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। लाडपुरा में कांग्रेस इस बार विकास के नाम पे चुनाव लड़ने जा रही है। विकास पुरुष के नाम पे यहाँ पे केवल एक नाम है, नईमुद्दीन गुड्डू, जो पिछले 15 साल से लाडपुरा में काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि घर घर में उनकी पहचान गुड्डू भाई के नाम से बन चुकी है। और उनकी पहचान ऐसी है कि किसी भी गांव में आज अगर दूसरा आदमी कोई लाडपुरा से चुनाव लड़ने आता है तो उसको ये पता नहीं है कि लाडपुरा में कितने बूथ हैं, लाडपुरा में कौन से गांव में कहां पे मतदान केंद्र है, लाडपुरा में कहां से होकर जाना है। कि आते हैं वो बरसाती मेंढक की दबार आ जाते हैं, हमें चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन एक कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, गुड्डू भाई के पास पूरी जानकारी है। विकास के नाम पे अशोक जी गहलोत जी की जो योजनाएं हैं पूरे राजस्थान में, वो कहे आए आप मुफ्त बिजली योजना ले लो, 100 यूनिट सबको मुफ्त मिल रही है, तो आज इसके हर घर में इसका फायदा हो रहा है, यहाँ तक कि मुझे भी फायदा हो रहा है। इन योजनाओं का लाभ आपको मिला है। हमारे साथ पीछे और भी कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शकील मोहम्मद। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, यहाँ का स्थानीय, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, भीमपुरा पंचायत का। और जब से नईमुद्दीन जी गुड्डू हमारे इस क्षेत्र से जीते हैं, हमारे क्षेत्र में कोई समस्या ही बाकी नहीं रही। क्या जीते हैं? यहाँ जो प्रधान बने इसी क्षेत्र से, नईमुद्दीन जी गुड्डू प्रधान बने इसी से। कोई समस्या नहीं है? समस्या ही नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है। यहाँ गली गली में चल जाओ, सीसी रोड बनवा दिया उसने। ये आप जिस रोड पे से आए हो ये भी उन्हीं की देन है, जिस रोड पे से ये इस पे से आए हो ये भी उन्हीं की देन है। 4 महीने से हमारे जब से नईमुद्दीन जी गुड्डू आए हैं, क्या हमारे चार बार की जो यहाँ की सरकार में ये आए हैं, 4 बार जीता है विधायक, उन्होंने जितना काम नहीं कराया उतना नईमुद्दीन जी गुड्डू ने अभी इसी। मेरा नाम सुनील जैन है। सुनील जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सीसी सड़कें बना दी, क्या कहना है आपका? पूरा लाडपुरा क्षेत्र में अच्छी सड़कें मिल चुकी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस रोड से आप आए हैं, जिस रोड से होकर आप आए हैं वो लाडपुरा में आता है। और जो स्वर्ग का आनंद बता रहे हैं इस लाडपुरा को, आप देख रहे हैं कैसा स्वर्ग का आनंद है यहाँ पर। आप पूरे उचकते आएंगे, पूरी गाड़ी आपकी उचकती आई होगी। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं यही नहीं, ये तो सिर्फ एक कैथून का एक मात्र है लाडपुरा का। जब बत्ती बुझती है ना तो उसमें उजाला ज्यादा होता है। मैं वही बोल रहा हूँ। ये क्या है, लाडपुरा की जब बात कर रहे हैं, सत्ता बदलने के बाद पिछले 5 सालों में लाडपुरा अंधकार में चला गया पूरा। आप पानी के भाव में किसानों को देख लीजिए, आलिया सूखा पड़ा है, लोग पानी की मांग कर रहे हैं लेकिन पानी उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है। प्रधान के विकास की बानगी दिखा रहे, देख लीजिए प्रधान का क्षेत्र है जहाँ कचरा रोडों पे पड़ा हुआ है और ये विकास की बात करते हैं। कचरा पात्र तक ये रख नहीं पा रहे और विकास की बात करते हैं। अगर इन्होंने एक काम किया है पूरी ईमानदारी से तो वो किया है भेदभाव, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की रोड। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके साथ भेदभाव हुआ तो आप सड़कों पर उतरे क्या? लगातार 5 साल हमने इस रोड के लिए और सभी परेशानियों के लिए संघर्ष किया है। इसीलिए अब ये चुनाव के 2 महीने पहले रोड का काम चालू कर दिया। 5 साल क्यों नहीं किया? आपकी मुलाकात होती है आपकी विधायक से? जी, मुलाकात होती है। मैं आपको बताऊं, हमारे एक जैसे हमने संघर्ष के लास्ट मुलाकात कब हुई थी? वो तो मुलाकात होती रहेगी, होती जाएगी, मुलाकात तो होती रहेगी, मुलाकात की बात नहीं। राजस्थान में युवाओं को छलावा किया पेपर लीक के मामले में, हमने डोटासरा को रोकने का काम किया तातेड़ में। कार्यकर्ता के दम पे कार्यकर्ता में हमने काले झंडे दिखाए। इस रोड की अगर बात करें अपन तो हमने संघर्ष के लोकेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में हम ज्ञापन देके आए और उसी दिन इस रोड का सेंशन निकल गया। गुड्डू भाई कहते हैं कि ये रोड हमने दारीवाल जी आए थे तो हमने उनसे कह दिया था, है ना। और हमने इसके लिए हम मजबूती से कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और फिर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और फिर से हम भारतीय जनता पार्टी का इस लाडपुरा विधानसभा में हमारा कमल खिलेगा और युवाओं की इस बार हमारे ये भैया कह रहे हैं कि हमने ज्ञापन दिया, तो क्या ज्ञापन देते ही काम चालू हो जाता है? बाकायदा टेंडर भी होता है, पैसा सैंक्शन होता है, पहले वर्क ऑर्डर जारी हो चुका था और ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा का काम था जो हो भी गया। इनकी सरकार में जाने कितनी बजट घोषणाएं हो गई, वो आज तक भी काम नहीं हुए।
अशोक गहलोत की एक से एक बढ़ के एक योजनाएं हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। ये बुजुर्ग भी हैं हमारे पीछे, आप आगे आइए, क्या करें? मैं कमरुद्दीन उस्ताद नंबर 1 अखाड़े का उस्ताद हूँ कि तुम बाग के दरबार के बाग में से पंचायती दरबार के बाग में से, लेकिन 24 साल से मैं बाग में रह रहा हूँ, दरबार के बाग में। आज इस कीचड़ में निकलते थे, इस कीचड़ में जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। हमारे प्रधान बने हुए थे, वो क्या नाम है, नंदवाना जी, उनको प्रधान बनाया था हमने, लेकिन क्या करा उन्होंने 3 ट्यूबलाइट में हम लोगों को उन्होंने खरीद लिया और वो प्रधान बन गए। लेकिन आज गुड्डू भाई नहीं गुड्डू भाई प्रधान बने तो वाकई हम काज की सड़कों पे चल रहे हैं, यूं समझ के चलो। आपके अपने लोग भी मान रहे हैं कि आपके विधायक नजर नहीं आए। संघर्ष जो किया वो आप लोगों ने किया। मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए। आप संघर्ष किया, आप लोगों ने किया, ये भी मान रहे हैं और आपके अपने कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि विधायक बदलने की जरूरत है। आपका विधायक कभी भी सड़कों पर संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आया, सरकार की नीतियों के खिलाफ या आपका जो विकास नहीं हुआ उसके खिलाफ। इस बार क्या करेंगे?